दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि इस वीडियो में बताने वाले हैं कि दोस्तों अगर आप भी मध्य प्रदेश पुलिस 2025 का अगर तैयारी करते हैं तो दोस्तों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट 11वां है। बाकी का जो प्रैक्टिस सेट है वो इसी चैनल पर आपको बता दिया गया है। तो जाइए उस चैनल पर आप लोग क्या कर सकते हैं, विजिट करके आप देख सकते हैं। दोस्तों अभी भी अगर आपके पास अगर कुछ नहीं पढ़े हैं तो आप इस चैनल से जुड़कर हमेशा इस वीडियो को देखते रहिए। आपको हमेशा 100% सिलेक्शन होने की तैयारी यहाँ कराया जाता है। तो दोस्तों आज हम ये मतलब जीके जी से मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यही एकलौता चैनल दोस्तों बनाया गया है जिसपे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन का एनालिसिस सही तरीके से करके बताता है। तो चल दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आपका जीके का सबसे पहला प्रश्न है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया, यूरोप या उत्तर अमेरिका। तो आपके कमेंट में बताना है, आपको कॉपी पे लेके बैठना है और आपको सही आंसर क्या करना है, आपको लिखना है। ठीक है, अपना क्वेश्चन को बनाते रहना है। तो दोस्तों पहला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है। तो आपका ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया, यूरोप या उत्तर अमेरिका। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एशिया महाद्वीप। यानी दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछे तो आपका एशिया हो जाएगा। यही अगर पूछे कि सबसे छोटा कौन है तो आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या आएगा, एशिया अगर बड़ा पूछे तो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दूसरा नंबर प्रश्न कहता है कि प्रसिद्ध नाटक रोमियो और जूलियट के लेखक कौन है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी विलियम शेक्सपियर हो जाएगा। आपका ऑप्शन में यानी कि बी नहीं होगा, चार्ल्स डिकेंस नहीं होगा, जेन ऑस्टिन नहीं होगा, मार्क ट्वेन नहीं होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यानी कि तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ वो कब समाप्त हुआ था। आपका ऑप्शन है 1940, 1945, 1950 या 1960। तो आप सही आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों हम बता दें कि आपका राइट आंसर यानी कि 1945 हो जाएगा। यानी द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था वो कब समाप्त हुआ था, तो 1945 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यानी चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है स्टेपस, फीमर, टिबिया, रेडियस। तो दोस्तों हम बता दें कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी मानव शरीर का सबसे छोटी जो हड्डी होता है वो स्टेपस होता है। तो ये कहाँ होता है, तो कान में पाया जाता है। अगर यही अगर बड़ा पूछ दे कि मानव शरीर का सबसे मतलब बड़ा हड्डी कौन है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ फीमर हो जाएगा। आप कहाँ रहता है फीमर, किसका कहा जाता है, तो जांग की हड्डी को फीमर कहते हैं और कान की हड्डी को स्टेप्स कहते हैं। इसको भी क्या करना है, आपको याद करके चलना है। दोस्तों इस चैनल पर वही क्वेश्चन बताया जाता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मतलब इस वीडियो को नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यही इकलौता चैनल दोस्तों बनाया गया जिसपे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन का एनालिसिस सही तरीके से कर बताता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यानी 5वां नंबर प्रश्न कहता है कि पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो दोस्तों पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है वो आपका क्या है, ऑप्शन सोना, हीरा, लोहा या क्वार्ट्ज। तो आपको 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको चुन के आपको सही आंसर देना है। तो आपको क्या हो जाएगा, तो दोस्तों पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ अगर हो जाएगा तो आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हीरा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा नंबर प्रश्न कहता है कि पौधे मुख्य रूप से किस गैस का अवशोषण करते हैं। तो दोस्तों पौधे जो है तो आप किस गैस का अवशोषण करते हैं, तो आपका ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो दोस्तों हम बता दें कि जो पौधा है वो कौन सा गैस अवशोषण करता है, कौन मतलब देता है। तो दोस्तों हम बता दें कि ऑक्सीजन मनुष्य लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। और लेकिन यही अगर देखा जाए पेड़ पौधा के बारे में तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, अवशोषण करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, छोड़ता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है यानी अवशोषण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर प्रश्न करता है कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों बल्ब का आविष्कार किसने किया था, तो आपका ऑप्शन है निकोला टेस्ला ने, आपका ऑप्शन है थॉमस एडिसन ने, आपका ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन ने, आपका ऑप्शन है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी बल्ब का जो आविष्कार किया था तो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी थॉमस एडिसन क्या किए थे, बल्ब का आविष्कार किए थे। ठीक है दोस्तों, वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यही एकलौता चैनल दोस्तों बनाया गया जिसपे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आपकी तैयारी करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले हम बता दें कि अगर आप भी एमपी पुलिस की तैयारी करते हैं या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो इस प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। सारा प्लेलिस्ट मतलब बिहार दरोगा के करते हैं, बिहार पुलिस के
की तरह तैयारी करते हैं, एनटीपीसी, ग्रुप डी या किसी भी तैयारी करते हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, तो आपके लिए चैनल ए बेस्ट बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 8वां नंबर प्रश्न कहता है कि टाइटैनिक जहाज किस वर्ष डूबा था। जो टाइटैनिक जो मतलब जहाज था तो किस वर्ष डूबा था, तो आपका ऑप्शन है 1905, आपका ऑप्शन 1912, आपका ऑप्शन है 1920 या 1930। तो दोस्तों हम बता दें कि जो टाइटैनिक जहाज था जिसे कहा जाता था कि कभी नहीं डूबेगा, तो आपका ऑप्शन है 1912 यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1912 इसमें क्या किया था, टाइटैनिक जहाज डूब गया था। ठीक है, बहुत लोग जहाज में मरे भी गए थे, तो दोस्तों उसको मैं मतलब मरने वाली संख्या तो नहीं ऑप्शन में पूछता है, लेकिन आपको ये इतना याद रखना है कि टाइटैनिक जो जहाज था वो किस वर्ष डूबा था, तो आपको ऑप्शन है 1912। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 9वां नंबर प्रश्न कहता है कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अगर पूछे तो आपका ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, मकालू। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी माउंट एवरेस्ट। जो माउंट एवरेस्ट है दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 10वां नंबर प्रश्न कहता है कि भारत की मुद्रा क्या है। तो दोस्तों भारत की जो मुद्रा है वो क्या है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन है डॉलर, रुपया, येन या रिंगिट। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रुपया। अगर यहीं अगर पूछे कि डॉलर, अगर पूछे कि अमेरिका की क्या हो जाएगा, तो अमेरिका के हमेशा डॉलर होता है, तो अमेरिका की क्या हो जाएगा, डॉलर। तो आपका राइट आंसर अगर भारत को पूछे तो आपका रुपया हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं यानी कि 11वां नंबर प्रश्न कहता है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, आपका ऑप्शन है एलन मतलब ट्यूरिंग, आपका ऑप्शन है बिल गेट्स, आपका ऑप्शन है स्टीव जॉब्स। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। तो आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अगला नंबर प्रश्न कहता है यानी 12 नंबर प्रश्न कहता है कि ताजमहल भारत के किस शहर में स्थित है। जो ताजमहल हो भारत के किस मतलब शहर में स्थित है, तो आपका ऑप्शन है आगरा, जयपुर, दिल्ली या लखनऊ। तो दोस्तों आपको सही मतलब आंसर देना है कमेंट में। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो ताजमहल है वो भारत को आगरा में स्थित है, आगरा शहर है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आगरा हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को बढ़ता है यानी 13 नंबर प्रश्न कहता है कि पहली महिला जिसने नोबेल पुरस्कार जीता था वो कौन थी। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है मैरी क्यूरी, आपका ऑप्शन है यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, आपका ऑप्शन है मदर टेरेसा या आपका ऑप्शन है हेलेन केलर। तो दोस्तों हम बता दें कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मैरी क्यूरी, यानी भारत यानी पहली जो महिला थी जिसने नोबेल पुरस्कार जीती थी वो कौन थी, तो ये मैरी क्यूरी थी। तो आपका राइट आंसर मैरी क्यूरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं यानी कि 14 नंबर प्रश्न कहता है कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो दोस्तों दुनिया के अगर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछे तो आपका ऑप्शन है हिमालय, एंडीज, अल्पस या रॉकेज। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एंडीज को क्या कहते हैं, यानी कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत यानी कि श्रृंखला कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करता है यानी 15 नंबर प्रश्न करता है कि अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली पहली महिला कौन थी। तो दोस्तों अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली जो महिला थी वो कौन थी, तो आपका ऑप्शन है अमेलियम ईयरहार्ट, आपका ऑप्शन है बेसी कोलमेट, आपका ऑप्शन है यानी जैकलिन क्रोचल, आपका ऑप्शन है यानी सैली राइट। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी अमेलियम ईयरहार्ट हो जाएगा। यानी अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली जो महिला थी वो कौन थी, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमेलियम ईयरहार्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है यानी 16 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के राष्ट्रीय फूल क्या है। तो दोस्तों अगर भारत के राष्ट्रीय फूल पूछते हैं तो आपका ऑप्शन है गुलाब, कमल, सूरजमुखी या चमेली। तो आपको सही आंसर देना है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि कमल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यही एक लौता चैनल दोस्तों बनाया गया जिसपे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन का क्या करता है, सही तरीके से क्या करता है, एनालिसिस करके आपको बताता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यानी 17 नंबर प्रश्न कहता है, यहाँ पर देख लेते हैं। कहता है कि भारत ने किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की थी। तो जो भारत थी वो भारत था जो मतलब किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त यानी कि अपना देश को आज़ाद कर लिया था। तो आपका ऑप्शन 1942, 1947, 1950 या 1965। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1947। जो भारत था वो 15 अगस्त 1947 से भी क्या करना है, आपको याद करते चलना है। यानी कि 15 अगस्त 1947 को भारत क्या किया था, आज़ाद कर लिया था। और पूछेगा कि अंग्रेज कितने वर्षों तक हमारे भारत पर शासन किया था, तो आपको याद करना है कितना, 200 वर्ष तक। कितना तक, 200 वर्ष तक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अगला प्रश्न कहता है 18वां प्रश्न कहता है
है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों दुनिया की सबसे लंबी नदी अगर पूछ ले तो दोस्तों आपका ऑप्शन है नील नदी, अमेजन नदी, गंगा नदी या मिसिसिपी नदी। तो दोस्तों हम बता दें कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो नील नदी है वो दुनिया की सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए नील नदी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न यानी 19वां प्रश्न करता है कि राइजिंग सन की भूमि किसे कहा जाता है। तो दोस्तों राइजिंग सन की जो भूमि कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए चीन को, दक्षिण कोरिया को, जापान को या थाईलैंड को। तो किसको कहा जाता है। तो दोस्तों हम बता दें कि ऑप्शन नंबर सी यानी जापान जो है वो राइजिंग सन की भूमि कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी जापान हो जाएगा। दोस्तों इस चैनल पर वही क्वेश्चन बताया जाता है जो आपको एग्जाम में आए, दिमाग में आए और समझ में आए। अभी भी अगर आप क्वेश्चन अगर नहीं आप जानते हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो आपके लिए क्वेश्चन क्या है एनालिसिस आपको किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी 20वां प्रश्न करता है कि सबसे छोटी महाद्वीप कौन सी है। तो दोस्तों सबसे छोटी महाद्वीप है वो कौन सा है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन यूरोप है, अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका। तो पिछले क्वेश्चन में बताया है कि सबसे बड़ा अगर पूछे तो क्या हो जाएगा एशिया हो जाएगा, और सबसे छोटा अगर पूछे तो आपका ऑस्ट्रेलिया। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी यानी कि सबसे छोटी महाद्वीप कौन सी है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न कहता है यानी नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों आपको 21वां प्रश्न कहता है कि मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई थी। तो मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो किसने बनाई थी। तो आपका मतलब ऑप्शन है ए है यानी विंसेंट वैन गॉग ने या लियोना डा विंची ने या पाब्लो पिकासो ने या माइकल एजेंसो ने। माइकल एजेंसो भी कह सकते हैं, माइकल एंजेलो भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसको देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी यानी लियोनो डा वांची ने हो जाएगा, ठीक है। लियोनो डो वांची आपका ऑप्शन में देख के आप मार देगा मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाए थे। तो लियोनार्डो विंची हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 22वां प्रश्न कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, पैसिफिक महासागर, भारतीय महासागर या अंटार्कटिका महासागर। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि पैसिफिक महासागर क्या हो जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों पैसिफिक महासागर को क्या करते हैं प्रशांत महासागर कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यानी 23वां प्रश्न कहता है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो दोस्तों हम बता दें कि भारत की पहली जो महिला प्रधानमंत्री थी कौन थी। तो आपका ऑप्शन है इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, प्रतिभा पाटिल या सुषमा स्वराज। तो दोस्तों हम बता दें कि भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी वो कौन थी। तो ऑप्शन नंबर है या इंदिरा गांधी। ये जो भारत की जो पहली प्रधानमंत्री है आपका ऑप्शन नंबर है इंदिरा गांधी हो जाएगा। तो दोस्तों हम बता दें कि इस चैनल पर जो भी हम क्वेश्चन बताते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन का एनालिसिस कराता है और जॉब नोटिफिकेशन बताता है कैसे किसी एग्जाम को तैयारी करना है, सही तरीके से निकालना है। तो दोस्तों हम बताते हैं बाकी जो 9 से प्रैक्टिस कराया गया है एमपी पुलिस के लिए तो आप इस चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में आप एमपी पुलिस या एग्जाम में आप जाके आप सारा वीडियो को देखिए, क्योंकि अगर नहीं देखेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, अगर आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन नौकरी लगेगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं यानी 24वां प्रश्न कहता है कि यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की मुद्रा क्या है। तो दोस्तों हम बता दें यूनाइटेड जो किंगडम ब्रिटेन का जो मुद्रा है वो क्या है। तो दोस्तों हम बता दें कि आपका ऑप्शन है डॉलर, पाउंड, यूरो या फ्रैंक। तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन और बी यानी कि पाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा पाउंड हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर पाउंड यानी यूनाइटेड किंगडम का ब्रिटेन की जो मुद्रा है तो क्या है। तो आपका पाउंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं यानी कि सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले बता दें कि जितना ही मॉक टेस्ट आपका था वो उतना आप बना लिए, ठीक है। और अब थोड़ा सा वन लाइनर क्वेश्चन बता देते हैं जो आपको एग्जाम से एमपी पुलिस के एग्जाम से आपको एमवीवीआई प्रश्न है, इसलिए हम इसको भी क्या किए कवर कर लिए। तो आपको भी इसको क्वेश्चन को याद करके चलना है। तो दोस्तों हम बता दें कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस अवशोषित करते हैं। तो दोस्तों पिछले भी क्वेश्चन में हम बताएं यानी कि अवशोषण करते हैं कौन। तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो छोड़ते क्या है यानी O2। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो दोस्तों पीछे क्वेश्चन हम बताएं कि प्रशांत महासागर को पैसिफिक महासागर कहा जाता है, बताया है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो अभी हम बताते हैं संयुक्त राज्य के अमेरिका के पहले जो राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि किस तत्व का रासायनिक प्रतीक O है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन का रासायनिक जो प्रतीक है वो क्या होता है O होता है। तो आपका राइट आंसर ऑक्सीजन यानी O हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है मोनालिसा को किसने चित्रित किया था। तो दोस्तों चित्रित मतलब पेंटिंग बनाया था। तो पिछले क्वेश्चन पर डिप्टेड यानी लियोनार्डो डा विंची ने। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा लियोनार्डो डा विंची हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है
कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है, तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछे तो अंटार्कटिका, अगर भारत के पूछे तो थार रेगिस्तान है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि कौन सा देश महान दीवार के लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन है क्या हो गया, चीन। तो आपका सही आंसर चीन हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से जो भी हमको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा वो आपके लिए क्या किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताएं। दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यार सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यही एक लौता चैनल दोस्तों बनाया गया जिसपे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन का एनालिसिस करके बताता है। चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद जय भारत।